आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। आज फिर देवचंद मेरे घर की परिक्रमा कर रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि देवचंद्र प्रतिदिन मंदिर की परिक्रमा करता है। लेकिन मंदिर की परिक्रमा के साथ साथ मेरी भी तो परिक्रमा हो रही है। अरे देवचंद्र, प्रणाम गुरुदेव। रुकिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम आज फिर प्रातः काल ही वापस आ गए। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे आज भी समय का आभास ना हो सका, इसलिए ऐसी भूल हुई। मैं जाता हूँ। ठहरो देवचंद्र। क्षमा तो उस भूल के लिए मांगी जाती है जो अनजाने में हो जाए, परंतु जानबूझकर जो भूल होती है वो भूल नहीं होती। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुदेव। देवचंद्र, उस दिन पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा अपने घर की परिक्रमा करते हुए और तुमसे पूछा कि आधी रात को ये क्या कर रहे हो, तो तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या उत्तर दिया था? यही कि मुझे समय का पता ना चला, इसलिए चला आया। हाँ, यही कहा था तुमने, और मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि तुमने उस दिन भी मुझसे झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रहे हो। क्या कारण है इस झूठ का? परिक्रमा तो मैं बस श्रद्धा और भाव से करता हूँ, इससे मेरे मन को शांति मिलती है। परंतु तुम रात रात भर मेरी परिक्रमा करते हो, जिसका बोझ मुझसे सहन नहीं होता। देखो देवचंद्र, तुमने मुझे अपना गुरु माना है और गुरु से कभी कुछ नहीं छुपाते। तुमने संकोच होकर मुझे कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें दूंगा। यदि तुम्हें परिक्रमा करनी है तो करो, लेकिन मेरी नहीं, मात्र बाल मुकुंद जी की। मेरे मंदिर में कृष्ण जी के 2 स्वरूपों बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी की मूर्तियां हैं। उनमें से एक बाल मुकुंद जी की मैं तुम्हें दे देता हूं। तुम उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर लेना। इससे तुम्हें रात में यहां नहीं आना पड़ेगा। तुम अपने घर में ही बाल मुकुंद जी की परिक्रमा कर सुख प्राप्त करते रहना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन सदैव ही किया है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम अपने घर जाओ और अपने घर में बाल मुकुंद जी को पधराने की व्यवस्था करो। कल प्रातः बाल मुकुंद जी को लेने के लिए मंदिर आ जाना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।
हे सुंदर साथ, हरिदास जी ने देवचंद्र जी को बालमुकुंद की सेवा के उद्देश्य से बालमुकुंद की मूर्ति भेंट करने का वचन तो दे दिया, किंतु हरिदास जी स्वयं ये नहीं जानते थे कि अब एक ऐसी लीला घटने जा रही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सदैव की भांति उस रात भी बालमुकुंद और बाके बिहारी की शयन आरती करके उन्हें भोग लगाकर सोने के लिए अपने कक्ष में चले गए। किंतु भोर होते ही जब हरिदास जी पुनः आरती के लिए कक्ष में गए तो वो स्तब्ध रह गए। अरे अरे, बालमुकुंद जी कहाँ गए? रात्रि में मैंने उन्हें यहीं तो रखा था। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जल्दी आओ। देखो देखो यहाँ क्या हो गया। कहिए स्वामी, क्या बात है? अनर्थ हो गया भाग्यवान, अनर्थ। देखो बालमुकुंद जी अपने स्थान पर नहीं है। क्या तुम्हें पता है यहाँ से बालमुकुंद जी की मूर्ति कहाँ गई? जी मुझे कुछ नहीं पता। भाग्यवान, रात को यहाँ कोई आया तो नहीं था? जी मैंने किसी को यहाँ आते नहीं देखा। किस में इतना साहस कि वो रात को मंदिर में आए? यहाँ कोई आया नहीं था तो क्या बालमुकुंद जी स्वयं यहाँ से चले गए? यह क्या हो गया? अब मैं देवचंद्र को क्या जवाब दूंगा? कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उनको मूर्ति नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने छिपा दिया। गुरुदेव, बालमुकुंद जी की मूर्ति कहाँ गई? यही तो पता नहीं चल रहा। कल रात मैंने शयन आरती करके एवं भोग लगाकर उन्हें शयन कराया था, किंतु प्रातः जब मैंने मंदिर का दरवाजा खोला तो मैंने उन्हें यहां नहीं पाया। देवचंद्र, तुम कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि मैंने जानबूझकर उन्हें कहीं छिपा दिया है? नहीं गुरुदेव, आप कदापि ऐसे विचार अपने मन में ना लाएं। ना ही आप कोई ग्लानि करें। ये तो मेरे अंदर की ही कोई कमी है जिसके कारण भगवान अदृश्य हो गए। गुरुदेव, आपने तो वचन द्वारा श्री बालमुकुंद जी को मुझे दे ही दिया था। यह तो मेरी ही किसी कमी के कारण हुआ है। इस पर आप तनिक भी शोक ना करें। देवचंद्र, तुम्हारे भक्ति भाव में डूबे शब्द मेरे मन को शांति नहीं दे सकते। मेरे मन को शांति उसी समय मिलेगी
जब बाल मुकुंद जी के दर्शन होंगे और उस समय तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। गुरु दुखी है निज वचन पूर्ण नहीं कर पाए, बैठे प्रभु के ध्यान में भूख प्यास बिसराए। इधर शिष्य को अन्न जल दिल भर नहीं सुहाए, गुरु ही भोजन ना करे तो शिष्य कहाँ से खाए, शिष्य कहाँ से खाए। हरिदास, 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 हरिदास। प्रभु, प्रभु, देखो हम आ गए हैं। प्रभु, प्रभु, आप कहाँ चले गए थे प्रभु? आपको ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें पथरा गई थी प्रभु। हम कहीं नहीं गए हैं हरिदास, हम तो वही मंदिर में ही अपने आसन पर विराजमान हैं। प्रभु, यदि आप मंदिर में ही हैं, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? भक्त हरिदास, वो इसलिए क्योंकि तुम हमें देवचंद्र जी के घर भेज रहे थे, इसलिए मैं अदृश्य हो गया। प्रभु, ऐसा करके मैं कोई अपराध कर रहा था? हाँ हरिदास, ऐसा ही समझ लो। परंतु प्रभु, देवचंद्र तो मेरा शिष्य है, वो भी आपकी सेवा भक्ति उसी भक्ति भाव से करता आया जिस भाव से सदा मैंने आपकी सेवा भक्ति की है। फिर क्यों आप मुझसे रूठ गए प्रभु? हरिदास, तुमने जो भी कहा वो सत्य है, परंतु तुम्हें देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई है। तुम्हें उनकी महिमा नहीं पता है। वे तो सर्व देवों के देव और इष्टों के इष्ट हैं। इसी कारण मैं ना तो उनकी सेवा सहन कर सकता हूँ और ना ही उनका कोई एहसान ले सकता हूँ। परंतु प्रभु, अब मैं देवचंद्र को क्या उत्तर दूं? मैंने तो उन्हें आपको देने का वचन दिया है। मेरे वचन की लाज रहने का उपाय अब आप ही बताइए प्रभु। हरिदास, तुम चिंता ना करो, तुम देवचंद्र जी को बाके बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे दो। इससे तुम्हारे वचन का मान भी रह जाएगा और हमारी मर्यादा भी। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और एक बात सदा स्मरण रहे भक्त हरिदास, कि फिर कभी देवचंद्र जी को मेरी मूर्ति ना देना। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। पर इस समय आप कहाँ हैं? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हरिदास, मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तो वही मंदिर में अपने आसन पर हूँ। प्रभु, 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 प्रभु। अब सबसे पहले देवचंद्र जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन और मूर्ति मिल जाने का शुभ समाचार सुनाना चाहिए। यह सारी बात बताकर उनसे क्षमा भी मांगनी होगी। उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। प्रभु, प्रभु।
प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करना। मेरे इस भयंकर अपराध का एक ही प्रायश्चित है कि मैं देवचंद्र जी के चरणों में गिरकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लूं। मुझे क्षमा कीजिए। ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? ऐसा अपराध मुझसे ना करवाइए। उठिए गुरुदेव। अपराध तो मुझसे हुआ है कि मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। मैं आपको अपने शिष्य के रूप में मानकर आपसे अपनी सेवा करवाता रहा। पता नहीं मेरे इस अपराध का प्रायश्चित क्या होगा। उठिए गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके प्रायश्चित की आप बात कर रहे हैं? मुझे अभी कुछ समय पहले मध्य रात्रि में बालमुकुंद जी ने दर्शन देकर आपके स्वरूप की महिमा बताई और बताया कि मैं उनसे अपनी सेवा नहीं करवा सकता, इसलिए मैं मंदिर से अदृश्य हो गया हूं। ये आप क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं। मैं इतने सालों से बालमुकुंद जी और बाके बिहारी जी की सेवा करता आ रहा हूं, लेकिन कभी मुझे साक्षात दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज आपके कारण मुझे श्री बालमुकुंद जी के दर्शन हुए। इसका मतलब बालमुकुंद जी की मूर्ति मिल गई? हाँ, बालमुकुंद जी कहीं नहीं गए थे। वो तो हम सबको दृष्टि भ्रम हुआ था। यदि ऐसा है तो चलिए गुरुदेव, अभी चलकर बालमुकुंद जी के दर्शन करते हैं। चलिए। ब्रह्मा नहीं मैंने संसार मन वाचा रही इतिहार, ढूंढया कई प्रकार पर चले आना आगे विचार, चले आना आगे विचार। देवचंद्र जी, अब मैं आपको बालमुकुंद जी के आदेशानुसार बांके बिहारी जी के वस्त्र देता हूँ। तुम इसी को कृष्ण जी का स्वरूप मानकर सेवा करो। दान दया सेवा सर्वांगे कीजे ते सर्वे गो, पात्र ओल खिने कीजे अर्चा, शास्त्र अर्थ जोई जो। इसके पश्चात श्री देवचंद्र जी बाके बिहारी के वस्त्रों को श्री कृष्ण जी का स्वरूप मानकर सेवा करने लगे। पानी भरना, चौका करना, भोजन बनाना आदि सभी सेवा कार्य वे स्वयं करते थे। इसके कारण पड़ोस की सभी महिलाएं उनकी धर्मपत्नी लीलबाई को ताने मारने लगीं।
सब यहाँ और वो भी एक साथ? हाँ, तुम कुएं पर नहीं आई, इसलिए हम सब ने सोचा कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया। मैं तो आने ही वाली थी। क्यों झूठ बोल रही हो लील बहन? कुएं से पानी तो देवचंद्र जी ले आए। उन्होंने तो खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। भाग्य हो तो लील बहन जैसा। खुद बैठी ऐश कर रही है और देवतापति रसोई बना रहा है। वैसे आज क्या बनाने का आदेश दिया है अपने पति देव को? बहन, मेरे पति अपनी इच्छा से रसोई बना रहे हैं, वो भी हमारे लिए नहीं, अपने बाके बिहारी जी के लिए। जब से हरिदास जी के घर से हमारे यहाँ बाके बिहारी पधारे हैं, तब से मेरे पति उनकी सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अब आप लोग जाकर अपना काम कीजिए। मेरी बहू ने क्या कहा, सुना कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ, जाओ अपने अपने घर। काम धंधा कुछ है नहीं, चली आई दूसरों के घरों में झांकने के लिए। लाइए, रसोई मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगा। क्यों नहीं समझते आप स्वामी? ये सब काम मेरा है, इसे मुझे करने दीजिए। नहीं लीलबाई, भोजन मैं बना लूंगा, आप जाकर दूसरे काम कर लीजिए। नहीं, मैं दूसरा काम नहीं करूंगी, मैं भोजन ही बनाऊंगी। क्या हुआ लीलबाई, आज आप इतना हट क्यों कर रही हैं? क्योंकि सारे मोहल्ले की औरतें अभी अभी मेरा मजाक बना के गई हैं। आप ये सब काम क्यों करते हो? तो आप मोहल्ले की औरतों की बातों से व्यतीत हैं। वो तो बाहर की हैं, वो नहीं जानती मैं ये कार्य अपने बाके बिहारी के लिए करता हूँ। किंतु आप तो जानती हैं, फिर आप अपने हृदय पर इतना बोझ क्यों ले रही हैं? आप मेरे माता पिता की सेवा करें, मैं उसी में खुश रहूंगा। जानती हूँ स्वामी, किंतु क्या आप मुझे सेवा का अवसर नहीं दे सकते? नहीं लीलबाई, क्योंकि सेवा के लिए अत्यंत शुद्ध भाव की आवश्यकता होती है और इसके लिए स्वरूप की पहचान भी जरूरी है। ये सेवा मेरा अपना निज संकल्प है। यदि सेवा करते समय तुम्हारे मन में क्षोभ, आलस्य या हल्का सा भी क्रोध का भाव आ गया तो तुम्हारी सेवा खंडित हो जाएगी। इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। आपकी ये ज्ञान भरी बातें मेरी समझ से परे हैं स्वामी। मैं सिर्फ सेवा जानती हूँ, कृपया मुझे वो करने दीजिए। मैं समझाता हूँ। जैसे तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम मेरी सेवा करना चाहती हो, वैसे ही बाके बिहारी मेरे आराध्य हैं। मेरी आत्मा के पति हैं। मेरा आत्मिक प्रेम उनसे है और उसी आत्मिक प्रेम के अंतर्गत मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे होते हुए कोई दूसरी स्त्री अगर मेरी सेवा करना चाहे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? बस इतनी सी बात है। समझ गई स्वामी। अब आप तन्मय होकर अपने बाके बिहारी जी की सेवा कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रियतम, जिस प्रकार आपने मेरे गुरुदेव श्री हरिदास जी को दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही आप मुझे भी दर्शन दीजिए ताकि मैं आपके प्रेम में स्वरूप का दर्शन कर धन्य हो सकूं।
जिसकी कल्पना कर मेरी आत्मा ने आपको अपना पति माना है। जमुना, गेहूं भी सूख गए हैं, इसे भी पीस देना। ठीक है। प्रणाम माते यशोदा। आओ देवचंद्र, बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने से। सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है माते यशोदा। ये तो श्री कृष्ण जी की याद आ गई तो उनसे मिलने चला आया। कहाँ हैं वे? कृष्णा तो अपने मित्रों के साथ उपवन में खेलने गया है। ऐसा करो, तुम पहले थोड़ा भोजन कर लो, बाद में कृष्णा से मिलने चले जाना। नहीं माते यशोदा, पहले मैं श्याम सुंदर के दर्शन करने वहीं उपवन में जाऊंगा, क्योंकि मेरा चित्त इस समय उन्हें मिलने के लिए तरस रहा है। ठीक है, जाओ, किंतु साथ में थोड़ी मिठाई भी ले जाओ, दोनों मिलके खा लेना। जैसी आपकी आज्ञा माते। ये लो देवचंद्र। प्रणाम माते। यशोदा मैया ने तो कहा था कि कृष्ण उपवन में अपने मित्रों के साथ कहीं खेल रहे हैं, फिर वे हैं कहाँ? अरे भाई सुनो, कृष्णा जी को आपने कहीं देखा है? यहाँ तो बहुत कृष्ण नाम के लड़के हैं। आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो?
मैं उन्हीं कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ जिनके पिता नंद जी हैं। यहाँ तो बहुत सारे कृष्ण नाम के लड़के हैं जिनके पिताजी का नाम नंद जी है। आप किस कृष्ण की बात कर रहे हो? मैं यशोदा मैया और नंद जी के पुत्र कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ। कान्हा, 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 हे श्याम सुंदर, इतनी देर से आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। मैं तो उस पेड़ के पीछे तुम्हारे उतावलेपन का आनंद ले रहा था देवचंद्र। आओ हम वहीं चल के बैठते हैं। देवचंद्र, इतने दिन से तुम कहाँ थे? मैं आपके दर्शन पाने के लिए जगह जगह आपको खोजता रहा। मैं आपके घर गया था तो यशोदा मैया ने ये मिठाई हम दोनों के खाने के लिए दी थी। मिठाई? मुझे भी चाहिए मिठाई। तो लो, घुघरी के साथ मिठाई तुम सब में बांट लो और हम दोनों के 2 हिस्से एक ही पत्तल में ला के देना। अच्छा हुआ कि तुम मिठाई लेकर आए। अब मिठाई और घुघरी खाने में बहुत मजा आएगा। खाओ देवचंद्र। हे प्रभु, इसका अर्थ ये है कि मैंने सही में ब्रजमंडल देखा है। ये आपकी ही लीला थी, आपका ही एक चमत्कार था। मैंने सही में आपसे संवाद किया, आपके लीला के मोह दृश्य को देखा, आपके पावन दर्शन किए। मैं कितना भाग्यशाली हूं। किंतु हे प्रभु, मेरा वहां से आने का मन ही नहीं था। फिर क्यों आपने मेरा ध्यान टूटने दिया?
हे प्रभु, जब आपके साथ बिताया हुआ इतना थोड़ा समय इतना आनंददायक हो सकता है, तो पूरी रास लीला में कितना आनंद होगा। हे बांके बिहारी, आपकी लीला ने मेरे मन में इतनी उथल पुथल कर दी है कि अब मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह पाऊंगा। हे मोहन, मुझे उस लीला को फिर से देखना है। मुझे वो रास लीला दिखा दो। कृपा कर मेरी इस इच्छा को पूरा कर दो, हे मोहन। इस तरह भुजनगर में कई तरह की आश्चर्यजनक घटनाएं हुई, जिनसे देवचंद्र जी के मन में अखंड ब्रिज एवं रासलीला के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। जब श्री देवचंद्र जी ने अपने गुरु हरिदास जी के समक्ष अपनी ये जिज्ञासा रखी, तब प्रणाम गुरुदेव। ये क्या कर रहे हैं आप गुरुदेव? आप मेरे गुरु हैं। आपका स्थान मेरा मस्तक है, मेरे चरण नहीं। नहीं देवचंद्र जी, मुझे ज्ञात है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। स्वयं बाल मुकुंद जी ने मुझे आपके स्वरूप की पहचान कराई थी, इसलिए उचित यही है कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं, आपकी सेवा करूं। जिस प्रकार बांके बिहारी जी का अस्तित्व सत्य है, उनकी शोभा सत्य है, उनकी महिमा सत्य है, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि आप मेरे गुरु हैं। इसलिए सेवा मात्र मुझे ही आपकी करनी चाहिए। मैं तो आपको यह बताने आया था कि कल ध्यान में मुझे अखंड ब्रजमंडल दिखाई दिया और मैंने वहां यशोदा मैया और कृष्ण जी से भेंट की और उनके हाथ से घुघरी और मिठाई का प्रसाद प्राप्त किया। और जब मेरा ध्यान टूटा तो सामने पत्तल पर मैंने वही घुघरी का प्रसाद प्राप्त किया। यह तो अद्भुत घटना हुई देवचंद्र जी, आप धन्य हैं। हे गुरुदेव, मैं तो अपने आप को धन्य तब समझूंगा जब मैं अखंड ब्रज एवं रास के लीला के रहस्य को जान लूंगा और उसका पूर्ण आनंद प्राप्त कर लूंगा। यदि ऐसा है तो आपको जामनगर में जाना पड़ेगा। वहां राधा वल्लभी मार्ग के सबसे प्रख्यात आचार्य कांजी भट्ट हैं, जो श्याम जी के मंदिर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। आप उनसे श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनेंगे तो अखंड ब्रिज एवं रास की लीला का ज्ञान हो जाएगा। अखंड ब्रज एवं रास लीला के रहस्य को जानने के लिए और उसके आनंद को पाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, मैं आज ही वहां जाने के लिए प्रस्थान करता हूं। जिनसे मेरा इतना आत्मिक प्रेम है, भला उनको मैं जाने के लिए कैसे आज्ञा दे सकता हूं? मन में एक इच्छा है। कहिए ना गुरुदेव, यदि संभव हुआ तो अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आपकी छवि को मन की आंखों में बसाना चाहता हूं, इसलिए आप तब तक मेरे सामने रहें जब तक मेरी आंखें बंद ना हो जाए। उसके उपरांत
मैं अपने मन को समझा लूंगा कि मैंने कोई सपना देखा था। भाव विभोर होकर गुरु की छवि निहार देवचंद्र जी कर रहे दर्शन साक्षात्कार। नैनों में है नीर भरा, मन में स्नेह अपार, किंतु दुख बिछोह का मन में करे प्रहार, मन में करे प्रहार। और इस तरह देवचंद्र जी अपने परिवार के साथ भोजनगर से जामनगर चल दिए। इस समय उनकी उम्र लगभग 26 वर्ष की हो गई थी। वहां श्याम जी के मंदिर में उनकी मुलाकात कांजी भट्ट से हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सकल जगत के तुम ही सहारे, सकल जगत के तुम ही सहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम भक्त। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम भक्त। मेरा नाम देवचंद्र है और मुझे भोजनगर के श्री हरिदास जी ने आपके पास भेजा है। हरिदास जी ने? अच्छी बात है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, मैं श्री कृष्ण जी के अखंड व्रज एवं रास की लीलाओं के विषय में जिज्ञासा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासाओं को श्रीमद् भागवत कथा अमृत के द्वारा शांत कीजिए। अवश्य भक्त, किंतु आज की चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। ऐसा कीजिए, अब कल से प्रातः नियमित रूप से चर्चा सुनने आइएगा, ताकि आपके समस्त जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य जी। प्रणाम। प्रणाम।